मैम आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। मेरा नाम स्मिता चौबे हुआ। अच्छा, आप जन स्वराज में क्या कर रही हैं अभी? मैं जन स्वराज में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छा, जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं। तो जी। अभी क्या मतलब जन स्वराज में अभी क्या चल रहा है? मतलब महिला क्या कर रही है, कैसे लोगों को जोड़ती हैं आप? अभी तो बेसिकली जो अभी पीछे मीटिंग हुई थी, महिला संवाद हुआ था, जिसके थ्रू प्रशांत जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी 1% महिलाएं हैं जो बाहर निकल पा रही हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रही हैं, अपने आप को समझ पा रही हैं। तो बिहार क्योंकि इसीलिए पिछड़ा हुआ है, जब तक आपकी आधी आबादी बाहर नहीं निकलेगी, अपनी अपनी शक्ति नहीं पहचानेगी, तब तक पिछड़ा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि बोला गया है कि बच्चों की पहली टीचर उनकी माँ होती है। महिलाएं अगर समझदार नहीं होगी, अगर कैपेबल नहीं होगी, तो वो फैमिली कभी भी समृद्ध नहीं होगी। तो बेसिकली जो फोकस है प्रशांत जी का, वो महिलाओं को दृढ़ करने का है, महिलाओं की सशक्तिकरण की है, महिलाओं को मजबूत करने की बात है। अभी इसी पे प्रशांत जी काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं को घर से बाहर आके मजबूत होने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करने की बात हो रही है। ठीक है ना? तो इसमें अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हम उनसे 1 to 1 मिल के बात कर रहे हैं। अच्छा। उनको जन स्वराज की नीति के बारे में समझा रहे हैं, प्रशांत जी के आइडियोलॉजी के बारे में समझा रहे हैं कि प्रशांत जी किस आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। अगर हम इनके साथ जुड़ के काम करते हैं तो हम फीमेल को सबसे ज़्यादा यहाँ पे माइलेज मिलेगा। बिकॉज ये प्रशांत जी एक अलग नीति से काम कर रहे हैं कि 50% महिलाओं को, है ना, हम सशक्त बना के अगर बिहार में खड़ा करेंगे तो हमारा बिहार शायद समृद्ध हो पाएगा। तो हम इनको हर तरीके से इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, उनके घर जाके, उनको यहाँ पे बुला के बड़े मात्रा में मैं लोगों को लेके आती हूँ, यहाँ पे प्रशांत जी से मिलवाती हूँ और फिर वो जाके अपने अपने फील्ड में क्या बताते हैं। आप ये लगता है कि बिहार में तो और भी एस्टेब्लिश राजनीतिक पार्टियां हैं, जदयू है, आरजेडी है, उसमें क्या इतना महिला को सम्मान मिलता है जितना आपके जन स्वराज में मिलता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, फर्क होता है ना, पार्टी का होना और एक आइडियल पार्टी का होना। ठीक है, ये दोनों में बहुत फर्क है। अभी तक सिर्फ राजनीति में, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति है तो राजनीति ही होगी, लेकिन यहाँ राजनीति के साथ समृद्धि पे ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ राजनीति के साथ महिलाओं के रिस्पेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ राजनीति के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जा रहा है। जो बेसिक चीज है, अगर आप किसी भी महिला को उसका सम्मान, उसकी आबरू समझ के अगर अपने पास नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-4-10 दिन, अब बड़ी बड़ी पार्टियों में मैंने देखा है बिहार के अंदर, मैं काफ़ी मैं फील्ड वर्कर भी हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों में महिलाओं का शोषण हो रहा है ना। 10 साल 15 साल से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहीं तक नहीं पहुँचती हैं, बस उस शोषण के शिकार होकर रह जाती हैं। जो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे जन स्वराज में नहीं है, एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट है, उनके बारे में प्रशांत जी सोचते हैं, उनके लिए अलग अलग नीति पे काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है जो जन स्वराज आपको क्या लगता है जन स्वराज में आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव है, तो क्या इस बार जन स्वराज में यहाँ की आपकी महिला को इसमें चांस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितने सीटों पर आपको उम्मीद का चांस मिलेगा? क्योंकि प्रशांत जी ने कहा है कि हम 40 सीट्स देंगे महिलाओं को, मतलब 40 सीट। अच्छा। तो अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं प्रशांत जी के द्वारा, वो सारी बातें खरी उतरी हैं। तो ये भी बातें खरी उतरेंगी। और रही बात महिलाओं को कितनी सीट देंगे, कितनी महिलाएं आएंगी, तो जितना ये बोल रहे हैं उसके लिए आज जितनी भी महिलाएं हैं इनके सपोर्ट में हैं, वो अपनी जान लगा देंगी इनके साथ खड़े होने के लिए। ठीक है, और आएगी। ठीक है, मतलब सिर्फ ये हक की बात नहीं कि उनको हक और हिस्सा दोनों मिलेगा? दोनों मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम आपको अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको भी, आपके दर्शकों को भी, कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।